नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दिए जाने के बाद मोदी सत्ता की तानाशाही का संदेश कांग्रेस ने पूरे देश भर को दे दिया है। उसके बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस प्लान बी पर काम करने के लिए तैयार हो गए और इस प्लान बी के तहत राहुल गांधी आपको बहुत जल्द पार्लियामेंट में फिर से गर्जना करते सुनाई पड़ेंगे। मोदी सत्ता से माकूल हिसाब करते नजर आएंगे। फिर से तीखे सवाल वो प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपाइयों से पूछते नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की नई रणनीति क्या है और इस नई रणनीति में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी अब सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। इसके लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में पूरी तैयारी कर ली गई है। मसौदा तैयार हो चुका है कि कैसे ऊपरी अदालत में कड़ी दर कड़ी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ताकत झोंकेगी और संदेश भी देगी देश को भी कि हम बिल्कुल लीगली कदम बाय कदम आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को भी दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आते आते या फिर हाई कोर्ट आते आते उन्हें इंसाफ मिल जाएगा और राहुल गांधी संसद में फिर से गर्जना कर सकेंगे। क्योंकि गुजरात की सेशंस कोर्ट में या फिर गुजरात की अदालतों में राहुल गांधी को इंसाफ मिले, इसकी उम्मीदें कांग्रेस के ही लोग कम लगाते हैं। कुछ लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि बीते कुछ दिनों में गुजरात में जितने भी केस सरकार के खिलाफ हुए उसमें सरकार के पक्ष में ही फैसला आया है। ऐसे में राहुल गांधी अपने इंसाफ की उम्मीद ऊपरी अदालत में या सर्वोच्च अदालत में कर सकते हैं। हालांकि जो प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप ही होगा। राहुल गांधी सेशंस कोर्ट में पहले अपील करेंगे। जरा अपने स्क्रीन पर आप एबीपी न्यूज का यह हेडलाइन और खबर भी देख लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में बताएंगे वकीलों की टीम क्या प्लान कर रही है और कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए किस मोड में है, क्या तैयारी है। एबीपी न्यूज की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल गांधी सोमवार को दायर कर सकते हैं याचिका। इसमें थोड़े से खबर के इंट्रो को पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले से जुड़ी अब एक बड़ी खबर आई है। मानहानि मामले में दोषी पाए जाने से अपनी लोकसभा सदस्यता और सरकारी बंगला तक गंवाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अब इस मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। वह हाई कोर्ट से पहले सूरत सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। हमने कहा कि कड़ी दर कड़ी वो आगे बढ़ेंगे और हर कड़ी पर राहुल गांधी के साथ सफलता या असफलता की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा मामला कोर्ट में चलेगा। तो यह तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। और जानकारी यह दी गई है कि इस बार राहुल गांधी का केस दिल्ली के विशेषज्ञ वकीलों की टीम लड़ेगी। राहुल गांधी की कानूनी टीम 3 अप्रैल तक सूरत पहुंचकर अपील दायर करेगी। जितने भी कांग्रेस के पास सुपर वकील हैं, दिग्गज वकीलों की फौज एकजुट होकर मसौदा तैयार कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करके राहुल गांधी को वापस पार्लियामेंट में लाया जाए। वैसे तो बीजेपी खुद परेशान हो गई और शायद इसी वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन वायनाड पर मामला अटक गया। चुनाव आयोग ने कहा कि हम राहुल गांधी का इंतजार करेंगे। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्हें संसद बने भी रहना है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब साफ है, बीजेपी भी चाहती है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में लौटे। दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति के तहत ही अलग अलग जगह पर केस होने शुरू हो गए। एक जगह पटना से नोटिस भी आ गया, सुशील मोदी ने केस कराया। वहीं अब संघ वालों ने भी केस करा दिया है कि राहुल गांधी ने तुलना कौरवों से कर दी थी। अब जरा सोचिए कि ये लोग राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की लीगल टीम इतनी मजबूत है कि ये सारे केस पीछे छूटने वाले हैं। कैसे क्या होगा, इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर जागरण की खबर देखिए। प्लान क्या है? कांग्रेस ने प्लान बनाया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने पर जल्द की जाएगी मांग। इसमें लिखा हुआ है कि ऊपरी अदालत में जाने के कानूनी विकल्पों के तौर तरीकों पर अंतिम दौर की मंत्रणा चल रही है। सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे खारिज करने की दायर की जाने वाली याचिका का मसौदा तैयार हो चुका है। तैयार हो जाने के बावजूद कांग्रेस ने ऊपरी अदालत में जाने की रूपरेखा का खुलासा अभी तक नहीं किया है। हालांकि जो जानकारी मिली है
कांग्रेस की लीगल टीम ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें प्राथमिकता है कि तत्काल सूरत मजिस्ट्रेट के आदेश को रोक लगवाना है तत्काल प्रभाव से। दूसरी तरफ मानहानि का यह मुकदमा ही खत्म कराना है। यह पूरी तैयारी चली है। जो जानकारी है, अभिषेक मनु सिंह भी इस चीज का नेतृत्व कर रहे हैं। बताया जाता है कि कानूनी मसौदे में निचली अदालत के राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनाने के आधार को ही गलत बताते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट की पूरी कानूनी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के कानूनी सलाहकारों की टीम मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को कानूनी कसौटियों पर धराशायी करने के लिए याचिका के मसौदे को फुल प्रूफ बनाकर ही ऊपरी अदालत में जाएंगे। इसलिए आपराधिक मामलों के जानकार कानूनी विशेषज्ञों से भी राय मशविरा किया जा रहा है। और जो अब जानकारी आई है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कपिल सिब्बल समेत कई बड़े वकीलों की फौज है जो तैयार है कि आप हमें बोलिए, हम इस केस को खारिज करा देते हैं। राहुल गांधी की पैरवी करने के लिए कपिल सिब्बल भी तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार सिंघवी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आरएस चीमा भी चुनौती याचिका का मसौदा तैयार करने वाले कानूनी दिग्गजों में शामिल हैं। चीमा आपराधिक मामलों के सुप्रीम कोर्ट के गिने चुने वकीलों में शुमार किए जाते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी राहुल के मामले के पैरवी के लिए तैयार है। हालांकि अभी कोई औपचारिक पहल नहीं हुई है। तो यह मामला आप समझ गए कि किस तरीके की तैयारी हुई है। और जैसे ही तत्काल रोक लगाया जाएगा सूरत मजिस्ट्रेट के आदेश पर, फैसले पर, और दूसरी तरफ मानहानि के मुकदमे को खत्म करने के लिए जो मसौदा तैयार हुआ है उसे कोर्ट मान लेगा, तो राहुल गांधी बहुत जल्द आपको पार्लियामेंट में गरजते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी को भी है, चुनाव आयोग को भी है कि अगर हमने आनंद फानंद में उपचुनाव की घोषणा कर भी दी तो राहुल गांधी एक बार कोर्ट जाएंगे और मजिस्ट्रेट के जो फैसले हैं उस पर स्टे लगवा देंगे। फिर तो सदस्यता बहाल करनी ही होगी। वैसे भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता में जो जल्दबाजी की गई है उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा सचिवालय की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। नियमों की अनदेखी कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई। इस बात का खुलासा लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने किया। उन्होंने बताया कि इस मामले को राष्ट्रपति के पास जाना था, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से पूछते, फिर इस मामले में कार्रवाई होती। लेकिन लोकसभा सचिवालय ने खुद को ही सब कुछ मानकर, अथॉरिटी मानकर इसको आदेश जारी किया और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, जो कि लीगल नहीं है, अनैतिक दिखाई पड़ती है। तो मामला तो बहुत दूर तक जाने वाला है। ऐसे में अब कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, पहली रणनीति उनकी सफल यह रही कि उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया देश भर में। दूसरी रणनीति यह रही कि अब जब 30 दिन का समय जो है धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है तो ये अब याचिका डाल देंगे। एक काम हो गया कि मैसेज चला गया, दूसरा काम यह हुआ कि अब याचिका डालकर उस पर स्टे लेंगे, राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में गरजने लगेंगे। तीसरी बात तो यह हुई है कि अलग अलग खुन्नस में लोग जो केस करा रहे हैं राहुल गांधी पर, वो सब भी धीरे धीरे खुलकर ही एक्सपोज हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। उनके भी चेहरे सामने आ रहे हैं कि वो जानबूझकर राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जनता यह सब देख रही है, क्योंकि राहुल गांधी को जनता की अदालत में सबसे अधिक जवाब देना है। वो चुनाव लड़ेंगे और जनता इन सब चीजों को देखते हुए वोट करेगी, तो फायदा तो राहुल गांधी का होगा। ऐसे में कांग्रेस के पूरे प्लान के भीतर बीजेपी छटपटा रही है और बीजेपी जो है वो चाह भी रही कि किसी तरह राहुल गांधी लौट आए, लेकिन दूसरी तरफ मानहानि का 1-2 केस करा कर रखना चाहती है कि अगर मामला फिर बिगड़ा तो फिर से केस जो है खुलवा देंगे। हालांकि यह सियासत है और सियासत में बीजेपी इस वक्त जो मर्जी सो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।